आज हम फिर से इन्वायरमेंट का एक नया टॉपिक उठाए हैं, ज्वालामुखी। इसके बारे में पढ़ेंगे। ये भूगोल का भी एक पार्ट है, ज्योग्राफी का भी एक पार्ट है और हमारे इन्वायरमेंट का भी एक पार्ट है। तो आप कहेंगे अगर ज्योग्राफी का है तो इन्वायरमेंट का कैसे है? भाई ज्वालामुखी इन्वायरमेंट का पार्ट इसलिए है क्योंकि ज्वालामुखी जब आता है, उद्गार होता है ज्वालामुखी का, या ज्वालामुखी जब फटता है तो उससे जान माल के बहुत हानि होती है। पारितंत्र, जिसके बारे में मैंने इसके पहले के वीडियो में आपको पढ़ाया था, उनकी बहुत हानि होती है। इसलिए जो है ये हमारे इन्वायरमेंट का एक पार्ट है, ठीक है। इसलिए हमें इन्वायरमेंट में इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम ज्वालामुखी के बारे में आज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ज्वालामुखी को जानते हैं, ज्वालामुखी होता क्या है। तो ज्वालामुखी होता है, ये देख रहे हैं आप एक डायग्राम, ये ठीक है। ये जो जमीन का स्थल होता है, जब ये फटता है, इनमें जब दरारें आती, जमीन के स्थल में जब दरारें आती हैं और इस तरह से कुछ आकार बन जाता है, फट के निकलता है, तो इसे ही हम ज्वालामुखी कहते हैं। और इसके अंदर से जब ये दरारें पैदा होती हैं, जब ये इस आकार में फटता है, तो इसमें से कई प्रकार की गैसें निकलती हैं, धुआं निकलता है, आग निकलती है, लावा निकलता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, कंबाइंड उसमें ज्वालामुखी, ठीक है। आप समझ सकते हैं ज्वालामुखी यानी मुखी मतलब मुख, मुंह के आकार का। जब ये जमीन फटेगी तो उसमें दरारें होंगी, मुंह खुलेगा उसका, तो वही होगा मुख। और फिर ज्वाला का मतलब आप समझते ही हैं, आग, ठीक है। लावा, आग, ज्वाला का मतलब ये है, तो आप कंबाइन करके समझ सकते हैं ज्वालामुखी क्या होता है, ठीक है। और एक चीज, ज्वालामुखी क्यों फटती है उसका एक रीजन डीप में तो मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन एक ऊपर ऊपर से जो चीजें हैं वो मैं बता दे रही हूँ आपको। प्लेट के बारे में भी मैं पढ़ाऊंगी। जब प्लेटों की सीमाएं जो होती हैं उनकी वजह से भी ज्वालामुखी फटती है, हालांकि उसके अलावा भी फटती है लेकिन उसकी वजह से ज्यादा होती है। तो ये जो प्लेट के बारे में मैंने जो अभी बताया आपको कि दो प्लेटों के टकराव जब होते हैं, ये प्लेट के बारे में मैं आपको आगे के वीडियो में पढ़ाऊंगी अच्छे से डीप में, तो आप समझ जाएंगे प्लेट क्या होता है, उनके टकराव क्या होते हैं, ठीक है। तो ये जब दो प्लेटों के टकराव होते हैं आपस में, तो वो जगह जो होती है जहाँ टकराव होते हैं, ठीक है। सपोज करो यहाँ जगह नहीं है, यहाँ मैं बताती हूँ आपको। ये एक प्लेट चली आ रही है और यहाँ से एक प्लेट चली आ रही है, तो ये प्लेट नीचे हो जाएगी, ये ऊपर हो जाएगी, ऐसे। तो यहाँ जो होता है ये टकराव हो जाता है, ठीक है। तो जब ये टकराव हो गया तो ये एरिया जो होती है आपकी, वो जो है वो बहुत कमजोर हो जाती है, तो वहां पे ज्वालामुखी फटने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ज्वालामुखी उद्गार बहुत ज्यादा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि और जगह नहीं होता, और भी जगह होते हैं। तो ये हम बाद के लेक्चर में पढ़ेंगे डीप में। हम पहले ऊपर ऊपर से ज्वालामुखी को जान लेते हैं क्या होता है ज्वालामुखी। आई होप सो मैंने जितना भी आपको बताया उतना आप समझ सके होंगे। अगर आप नहीं समझ सके तो आप मुझे कमेंट करिएगा, जो भी चीज़ें हों मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। आपके जो भी क्वेरीज होंगी उनको मैं सॉल्व करूंगी, जो भी प्रश्न होंगे तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट के, आप लोगों के प्रश्नों का। मैं उत्तर देने के लिए हाजिर हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक। तो आपने ज्वालामुखी को समझ लिया। अब ज्वालामुखी जो होती है उसके ये 3 पार्ट होते हैं। ज्वालामुखी 3 पार्टों में होता है, एक प्रसुप्त ज्वालामुखी होता है, सक्रिय ज्वालामुखी होता है और शांत ज्वालामुखी होता है। इसको हम डिस्कस करने के पहले यहाँ आते हैं कि हम ज्वालामुखी में एक्चुअली में क्या पढ़ते हैं, हमें क्या जानने की जरूरत है। ज्वालामुखी में जानने की बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे एग्जाम की तैयारी से है। जो हमें पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो हम उसको ही बेस मान के आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। डीप में हम बाद में जाएंगे, लेकिन क्विक रिवीजन के लिए हम इसको किए हैं। तो चलिए, तो हम ज्वालामुखी में ये पढ़ते हैं, यहाँ देखिए, क्रेटर पढ़ते हैं, मैग्मा पढ़ते हैं और सिंडर पढ़ते हैं। अब क्रेटर, मैग्मा, सिंडर क्या होता है मैं आपको ये डायग्राम से समझाती हूँ, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, ये जमीन की आकृति है। सपोज, हाँ, ये जो कप का आकार देख रहे हैं आप, सी के आकार में, यदि आपको दिख रहा हो, आई डोंट नो वीडियो में क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, बट फिर भी मैं बता रही हूँ।
जमीन का आकार पे जो इस तरह से सी के आकार का या कप के आकार की जो डिजाइन बनती है, जो फूटती है जमीन, लावा निकलता है जहां से, उसे ही हम क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। ठीक है, ये जो होता है ये क्रेटर होता है। और इसमें से कुछ इस तरह से लावा निकलता है, मतलब उद्गार निकलते हैं, तरल पदार्थें निकलते हैं, गर्म तरल पदार्थ निकलता है, उसको ये कप के आकार को हमने क्या कह दिया, क्रेटर। और जो तरल पदार्थ निकलते हैं जमीन के अंदर से जब फटती है ज्वालामुखी, तो उसको क्या कहा जाता है, मैग्मा। ठीक, और यही मैग्मा जब नीचे आ जाता है और फैलने लगता है पूरे जमीन में और एक ठोस रूप ले लेता है जब ये, तो वो क्या हो, तब वो क्या हो जाता है, लावा। क्या हो जाता है, लावा। लेकिन उसके बाद जब वो ठोस रूप ले करके कंकड़ पत्थर के रूप में जब बनने लगता है एकदम से, तो वो क्या हो जाता है, सेंडर। क्या हो जाता है, सेंडर। तो आपने समझा क्रेटर क्या होता है, जो कप के आकार की डिजाइन होती है या फिर जो फटती है जमीन, वहां पे जो क्या बोलते हैं, गैपिंग्स आ जाती है, वो क्या होता है, क्रेटर होता है। मैग्मा क्या होता है, जो तरल पदार्थ उसके फूटने के बाद जो अंदर से तरल पदार्थ निकलते हैं, जो उद्गार निकलता है, जो आग निकलती है या फिर जो भी चीजें निकलती हैं उसमें से, वो क्या होती है, मैग्मा। वही मैग्मा जब जमीन पे या कहीं पे भी ठोस रूप, ठंडा हो जाता है, जब उसके पहले गर्म रहता है, आग गर्म रहती है, ठंडी होती है, कैसे राख हो जाती है, उसी प्रकार जब ये तरल पदार्थ जमीन पे प्रवाह होता है या फिर जहां पे भी प्रवाह होता होगा, तो वो जब ठोस रूप ले लेता है, ठंडा हो जाता है, तो वो क्या, लावा कहलाता है। उसके बाद जब ये ठंडा होकर के कुछ पत्थर के आकार में, इस तरह छोटे छोटे कणों के आकार में डिवाइड हो जाता है, तो क्या होता है, सिंडर। मैं बहुत आम भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बुकी भाषा के रूप में नहीं, ताकि आप आसानी से समझ सके। ठीक है, तो सिंडर